इसमें सबसे पहले है असहयोग आंदोलन के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। जो असहयोग आंदोलन था उसमें कांग्रेस से जो नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था उसमें एक एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में पाकिस्तान निर्माण के मुख्य भूमिका में रहे, बिपिन चंद्र पाल, सरनारायण चंद्रवारकर और शंकर नायर, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था किसके, असहयोग आंदोलन के विरोध में। उसके बाद गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। दिसंबर 1924 में बेलगांव में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता, ये बहुत पूछा जाता है, ये महात्मा गांधी ने की थी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 नवंबर 1931 तक, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और ये तो जो था वार्षिक अधिवेशन, ये पहला, ये केवल एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1937 में हुए मंत्रिमंडल के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी? तो ये थे 6 प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई और उड़ीसा। उसके बाद आते हैं कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? ये किया गया था 14 जुलाई 1942 को वर्धा सम्मेलन में। क्रिप्स मिशन भारत कब भारत आया? क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब आया? 22 मार्च 1942 को। किस क्रांतिकार ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और INA का नेतृत्व सौंपा? रास बिहारी बोस। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? 16 अगस्त 1946 को, और इसमें बहुत ही लोगों की जानें गई थीं, एकदम कत्लेआम हुआ था। तो ये 16 अगस्त 1946 को काला दिवस भी बोलते हैं। भारतीय जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति पहली बार कब हुई थी? 1901 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी किसने? एमएन जोशी ने की थी। और कब की थी? 1929 में। किस नेता ने कांग्रेस अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी थी? लाला लाजपत राय ने। पथेर दावी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने ये लिखी थी पथेर दावी पुस्तक। किस नेता ने क्रिप्स प्रस्ताव को, जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था उनको उत्तर तिथीय चेक मतलब आउटडेटेड चेक, जिसकी डेट निकल गई हो, डेट निकल गई मतलब उसका पेमेंट तो होगा नहीं, तो ये संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को। कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे उन्होंने किस तिथि को ये घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे? ये उन्होंने की थी 20 फरवरी 1947 को। उसके बाद क्रिप्स मिशन के सदस्यों में शामिल थे, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसमें कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर एवं पैथिक लॉरेंस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और के दौरान क्या था? भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन थे। उसके बाद किस नेता ने वक्तव्य दिया था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले? ये दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे अरविंद घोष जी ने। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए, ये कहा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। किसने कहा था कि डोडो क्या होता है? एक प्रकार का पक्षी। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, ये कहा था इंग्लैंड के वो जो वर्तमान उस समय प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? JV कृपलानी ने, जो 1946 में मेरठ में आयोजित हुई थी।
उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दो लोगों ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का प्रभार जो दिया था वो आसफ अली को दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का बनाई थी? किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबद्ध है गांधी की दांडी यात्रा। गांधी जी ने कहा था अपनी दांडी यात्रा के दौरान। किसने कहा कि ब्रिटिश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पणिक्कर ने ये बात कही थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे जब सत्ता हस्तांतरित हुई थी भारत को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन के लिए ये प्रसिद्ध है। संप्रदाय कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? जो सांप्रदायिक अवार्ड था कम्युनल अवार्ड उसमें 71 और पूना पैक्ट में 147। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था क्रिप्स मिशन। उसके बाद है किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? दो भागों में कांग्रेस बट गई थी। कब? स्वदेशी आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक कौन अध्यक्ष रहे? लगातार 6 वर्षों तक 1941 से 46 तक कौन? अबुल कलाम आज़ाद जी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कामागाटा मारू ये क्या था? ये था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जलपोत। 1937 में प्रांतों की मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? वो चला था 28 महीने। और किसने महात्मा गांधी को आदेश किया था भारत में कि प्रथम वर्ष खुले कान व मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे। यही था लास्ट